द बिजनेस लीडर विद संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में आज हम चर्चा करेंगे रियल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के एमडी उमेश अग्रवाल जी से। लेकिन रियल इस्पात की इस रिपोर्ट को पहले देखते हैं। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक भूमि से उठकर राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड आज भारतीय इस्पात उद्योग में विश्वास, गुणवत्ता और नवाचार का प्रतीक है। वर्ष 2002 में स्थापित यह कंपनी बेहद कम समय में इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर के रूप में देश भर में जानी जाने लगी। रियल इस्पात का लोकप्रिय ब्रांड GKTMT हर मजबूत इमारत, पुल और सड़क की आधारशिला है। इस सफलता के केंद्र में कंपनी के निदेशक और सह संस्थापक उमेश अग्रवाल, जिनकी दूरदृष्टि और आधुनिक प्रबंधन शैली ने रियल इस्पात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वाणिज्य और विधि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने उद्योग जगत में कदम रखा और ब्रांडिंग, मार्केटिंग तथा विस्तार में अहम भूमिका निभाई। आइए मिलते हैं रियल इस्पात एंड GKTMT के डायरेक्टर उमेश अग्रवाल से, जो केवल इस्पात ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित कल की नींव भी रख रहे हैं। द बिजनेस लीडर में हमारे साथ हैं उमेश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अखिल जी। बातों की शुरुआत करते हैं। किस तरीके से शुरुआत किया आप लोगों ने? इसकी प्रारंभिक शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में आप हमें बताएं। हम स्टील बिजनेस में ऐसे आए हैं कि जैसे ये हमारा फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है जी। हमारे जो बाबूजी थे वो एडवोकेट थे, यहाँ पे रायपुर के बहुत प्रतिष्ठित एडवोकेट थे। हम लोगों ने 1990 की दशक से स्टील व्यवसाय का स्टार्ट किया था। फिर उसका 2002 से जो है, जैसी छत्तीसगढ़ राज्य बना जी। तो जिसके लिए आप ये सारा 25 वर्षों का जिसके जिक्र कर रहे हैं जी, तो इत्तेफाक था उसी समय से हम फिर ये रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग में आए हम। तो इसकी परिकल्पना भी हमने वहीं से स्टार्ट किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, आयरन और कोल, और हम चूंकि स्टील ट्रेड में थे ही, तो हमने फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी जो है रियल इस्पात का शुरुआत जो है उसी समय से ही सन 2002 से हमने प्रारंभ किया। इसका नाम रियल जो है आप लोगों ने रखा, उसके पीछे क्या धारणा थी? रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड, रियल हमने वही असल जो रियल है, असल है शब्द जो है उसी से ही, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ही प्योरिटी की भावना रहती है कि जो काम करो वो रियल करो। ऊंचाई से और अच्छे से काम करें। तो हमने विशेष रूप से जो है, जैसे नाम है उसके अनुरूप ही हमने शुरू से ही इसका काम को उतारने की कोशिश हमारे लिए क्वालिटी को उत्पादन करना, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, और अदर जो कंपटीटर्स थे हमारे उनके साथ खड़े होना। हमारा उस समय तो ब्रांड नया था GKTMT का, तो ब्रांड को एस्टेब्लिश करना, क्वालिटी का
बाजार में, वो किस तरीके से आप लोगों ने प्लानिंग किया इसका? इसके पीछे हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम किया है। इसमें हमने ब्रांडिंग के लिए काफ़ी इसमें मेहनत किया है, और मेनली हमने इसमें ब्रांडिंग तो एक अपनी जगह है, इसके साथ साथ में हमने दो चीज़ों का पूरा ध्यान रखा है। वो है इसकी क्वालिटी का, गुणवत्ता का, कि क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दूसरा, हम ग्राहक का जो सेटिस्फैक्शन है, उसकी जो सर्विसेज है, डीलर्स नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर डीलर नेटवर्क, और डायरेक्ट हमारी जो सप्लाईज हैं, जो हमारे जो डायरेक्ट बिग क्लाइंट्स हैं, लाइक ऑल कॉरपोरेट्स हैं, रिलायंस, L&T, रेलवेज, नेशनल हाईवेज, MES है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, मेट्रोज है, तो सभी जगह हम लोगों ने, और हमारे जो हिंदुस्तान के जितने बड़े बिल्डर्स हैं उनका, और दूसरा जो हमारा डीलर नेटवर्क से हम गांव-गांव तक TMT को पहुंचाया है, जिसमें हमने ग्राहक का पूरा संतुष्टि और क्वालिटी ध्यान रखा, और साथ में हमने ब्रांडिंग को भी पूरा ध्यान रखा। जैसे ऋतिक रोशन जो है हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी, तो इन सब माध्यमों से हमने GK TMT को आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम इसको पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। GK नाम रखने के पीछे क्या है? GK के नाम के पीछे तो हमने शुरुआत जो की थी, जैसे मैंने बताया, हमने एक बहुत छोटी रोलिंग मिल से शुरुआत की थी, जिसका नाम गौरव कृष्णा इस्पात था। तो वो गौरव कृष्णा से GK आया, और इत्तेफाक से गौरव मेरे पुत्र का भी नाम है, और कृष्ण जी हमारे इष्ट आराध्य हैं, तो ये नाम ऐसा जम गया हमें, गौरव कृष्णा जो है, फिर इसको हमने आगे बढ़ाया। आपके ग्रुप के द्वारा जिस तरीके से आपने बताया कि TMT वायर, उसके अलावा और क्या क्या काम हो रहा है? हमारा ग्रुप में ग्रुप वाइज देखा जाए तो हमारा TMT वायर रॉड, हमारा एक तो स्टील प्रोडक्शन का काम हो गया, और अभी हम एक रियल एस्टेट में भी हमारे ग्रुप ने पिछले 4-5 सालों से स्टार्ट किया है। तो 3-4 प्रोजेक्ट हमारे रायपुर में रियल एस्टेट के आ रहे हैं, और एक हमारा कौन से जगह पर है वो प्रोजेक्ट? ये VIP रोड के पास में है, वेदा 42 है, वान्या है, अल्टेयर है, अनंता है। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट जो हैं हमारे ग्रुप के द्वारा संचालित किया जा रहा है, और हम लोग एक फैमिली इन्वेस्टमेंट्स का भी काम करते हैं हमारे ग्रुप में। और बाकी जो वायर रॉड TMT के साथ में हम HB वायर, GI वायर, हाँ, तो ये हम वैल्यू एडिशन का भी काम करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के अलावा, क्योंकि विदेश में भी आप लोगों के काम है, तो छत्तीसगढ़ के अलावा देश में कहाँ और विदेश में कहाँ आपके ग्रुप काम कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ तो हमारे लिए प्रायोरिटीज है शुरू से ही। इसके अलावा हमारा मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कुछ साउथ में भी हमारा कुछ मटेरियल, हैदराबाद है, आंध्रा है, तेलंगाना है, इधर हमारा नेटवर्किंग है, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा भी है। और इसके अतिरिक्त हमारा विदेशों में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट तो अभी है ही नहीं, क्योंकि चाइना से जो कंपटीशन कर पाना बहुत आसान नहीं होता है, बट फिर भी नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारा नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कुछ मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हमारे वायर रॉड्स के हैं, GI के हैं, या थोड़े बहुत कभी TMT के यहाँ पर एक्सपोर्ट भी होते हैं। देश के और दूसरे कोने में भी जाने की कुछ प्लानिंग है आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए? जी, मैन्युफैक्चरिंग में हमने अभी फ्रेंचाइजी चालू किया है। जैसे हमने गुजरात में, अहमदाबाद में हमने फ्रेंचाइजी दी है, यहाँ पे रायगढ़ में हमने फ्रेंचाइजी दी है। तो अभी हमारा इस मॉडल को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट का निर्माण हम दूसरी जगहों पर भी कराएं, ताकि हम पूरे भारत में जो है इसकी अच्छे से नेटवर्किंग कर सकें। कैसा रहा ये बाजार, मार्केट कैसा है छत्तीसगढ़ का लोहे के लिए या उद्योगपतियों के लिए? जैसे ये तो मेटल इंडस्ट्री है, स्टील इज ए मेटल, मेटल इज ए साइक्लिक। तो साइक्लिक जो होता है वो तो है 4-5 सालों में ठीक रहता है, फिर 5-6 सालों में थोड़ा कमजोर रहता है। तो एज ए इंडस्ट्रीज मैंने जो इसको समझा है, सोचा है सारा चीज, तो उसमें चूंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का प्रशासन जो है हमेशा इंडस्ट्री के कभी भी अहित नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में जो है, जैसे बीच में प्रॉब्लम भी आए थे, तो जितना प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल या उड़ीसा में आया, कंपैरेटिवली छत्तीसगढ़ में कम था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने एक अच्छे तरीके से काम किया, बहुत ज्यादा डेट पे नहीं गए। तो इसलिए यहाँ के लोगों को कंपैरेटिवली कम तकलीफ आई, और यहाँ के लोगों ने अच्छे से काम किया है। आपके ग्रुप के बारे में ये कहा जाता है कि हमेशा इनोवेशन, नई नई चीज़ों पर आप लोग काम करते हैं,
पहले केवल टीएमटी तक था, फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें आपने किया, फिर वायर में भी बहुत सारा आप लोगों ने प्रयोग किया। तो नई नई चीज़ें जो आप जोड़ते हैं उसके संदर्भ में आप हमें बताएं। इनोवेशन में हमारा ग्रुप हमेशा लगा होता है। तो सबसे पहले जो बॉयलर में, यहाँ पे जो पावर प्लांट के बॉयलर में कोल यूज होता है, उसकी जगह जो हमारी स्पंज आयरन का बाय प्रोडक्ट निकलता है डोलोचार, उसका मैक्सिमम क्वांटिटी का यूटिलाइजेशन करना ये हमारे ग्रुप ने स्टार्ट किया था। अच्छा। कि मैक्सिमम डोलोचार को हम यूज करें, जो कि बाय प्रोडक्ट था, जो कि एनवायरमेंटल के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं था। उसको हमने फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया। वैसे ही मैं एक बार चाइना गया था, तो चाइना में मैंने देखा कि जो वहाँ के जो इंडक्शन फर्नेस से बिलेट निकल रहा है, उसका रोलिंग मिल में डायरेक्ट हॉट चार्जिंग के माध्यम से वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा। तो वो मैंने देखा, वहाँ से मैंने टेक्निकल टीम वहीं के जो एक्सपर्ट थे उनको लेके आए हिंदुस्तान में, और मैंने अपने यहाँ से उसको स्टार्ट किया, शुरुआत किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था यहाँ के लिए कि बिलेट को हम जो ठंडा माल को फिर से रीहीट करते थे, जिससे एनर्जी का जो डबल खर्चा होता था वो बचा है, और एक हॉट चार्जिंग की शुरुआत वहां से हुई। तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार से इनोवेशन करके हम कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा एनर्जी एफिशिएंसी भी बना रहे और प्रोडक्ट की लागत भी कम। बहुत कम समय में आपने अपने ग्रुप को कॉर्पोरेट, जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, उस तरीके से आपने इसको रूप दिया है। जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन या माइंड सेशन बहुत सारे जो होते हैं, उस पर आपने वर्क किया है। तो अब जो है कंपनी आपकी कॉर्पोरेट वाली दिशा में बढ़ चुकी है और हो भी गई है। इसके लिए आपने क्या क्या नए नए प्रयोग किए? इसके लिए नए नए प्रयोग में वही जैसे मैंने बताया, कॉर्पोरेट रूप में लाने के लिए मेरा शुरू से ही सिस्टम यह है कि इसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तरीके से आपको काम करना चाहिए। आप देखिए, कॉर्पोरेट आपको कल्चर लाना है तो आपको सब काम नहीं करना है, आपको काम को डिसेंट्रलाइज करना है, आपको लोगों पे भरोसा करना है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पे, आपके जिस भी लेवल के हैं उन पे पूरा भरोसा करें, उनको काम सौंपें, हम खुद काम कम करें, उनके कामों को प्रोत्साहित करें। जितना हम डिसेंट्रलाइज करेंगे, विकेंद्रीकरण करेंगे काम में, उतना ही आपका प्रोफेशनलिज्म आएगा, कॉर्पोरेट कल्चर तभी आपके कंपनी में डेवलप हो पाएगा। जिस तरीके से पर्यावरण की दिशा में भी आपकी कंपनी हमेशा सजग रहती है, काम करती है कि ठीक है हमने उद्योग लगाया तो, लेकिन उद्योग में जो पर्यावरण को नुकसान ना हो उसके लिए भी आप इन्वायरमेंटल बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते हैं, उसके बारे में आप बताएं। इस दिशा में हमारी कंपनी हमेशा सजग रही है पर्यावरण को लेके। तो हमने जैसे स्पंज आयरन में वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर का लगाना शुरू से ही, बिना उसके हमने प्लांट चालू नहीं किया। पर्यावरण में हमने वृक्षारोपण का भरपूर हम ध्यान रखते हैं, और हमने अभी इसके लिए सोलर प्लांट का भी जो है, जैसे कि हम पावर प्लांट को हम सब्स्टिट्यूट करें कोल की बजाय सोलर से, तो हमने सोलर प्लांट भी अभी हमारा एक लग चुका है 50 मेगावाट का, एक 100 मेगावाट का हम प्लान कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना तो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, और रियल ग्रुप खासकर इसमें पूरा हमेशा ही सजग रहा है कि हम हमारे जितने बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकलिंग करना, बाय प्रोडक्ट को हम कहीं भी ये ना हो कि दूसरों को किससे नुकसान पहुंचे, वो काम नहीं कहना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे सारे प्लांट में काम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी को भी लेकर भी आप लोग बड़े वो रहते हैं कि फैक्ट्री में जो हमारे वर्कर जो काम करते हैं उनका भी पूरा कंपनी ध्यान रखती है। देखिए, कभी भी इंडस्ट्री चला रहे हैं हम, तो हमारा उद्देश्य कभी भी उद्योग से सिर्फ पैसा कमाना, नफा कमाना नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ हमें करना चाहिए। तो हमारे पूरे कर्मचारी, हम लोग रियल ग्रुप को एक रियल परिवार ही बोलते हैं, ग्रुप कभी नहीं बोलते हैं। बहुत एक रियल परिवार के सदस्य हैं मेरे, वो पारिवारिक सदस्य को मानते हुए जैसे हम परिवार के लिए कोई सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, वैसा हम फैक्ट्री में भी, हमारी इंडस्ट्री में भी उनकी सेफ्टी का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाते हुए वहाँ पर हम जितनी भी उनके सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान रखते हैं। फायर ब्रिगेड मेरे दोनों प्लांट में है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम काम करते हैं। जी, जिस तरीके से जंग
होते हैं वहाँ पर वो समुद्र की हवा से जंग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए हम कोरोजन स्टील बनाते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील। तो ये चीज़ों का हम ध्यान में रख के, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है अपने क्वालिटी ऑफ स्टील पे, कि हम ऐसी क्वालिटी का स्टील निर्माण करें और ऐसे कंस्ट्रक्शन में उपयोग करें ताकि जो है वो उसमें भूकंप सहने की क्षमता हो। क्योंकि हमारे जो स्टील है पूरे बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, मेट्रो में हैं जी, और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सभी जगह निर्माण में लगते हैं। और इवन समुद्री तट में हमारे स्टील जाते हैं जहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील बने, तो उनकी स्पेशल डिमांड पे स्पेशल स्टील भी हम निर्माण करते हैं। अच्छा, बड़े बड़े ग्रुप जो हैं, बड़े बड़े संस्थान जो हैं JKTMT से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की ये कंपनी जो पूरे भारतवर्ष में बड़ी बड़ी संस्थाओं को जो है सप्लाई करती है, वो बड़े बड़े संस्थाओं के नाम कौन कौन से हैं और कब से आपकी कंपनी उन्हें सप्लाई कर रही है? हमारी कंपनी जब से निर्माण हुआ है, हमारा 2002 से प्रोडक्शन में आया था, तब से ही हम डे बाय डे जो है इसमें काफ़ी इंक्रीज करते गए हैं। इसमें हम डे बाय डे हमारे जितने भी बिग कॉरपोरेट्स हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कॉरपोरेट्स हमसे अछूता है आज की डेट में। जैसे हम रिलायंस बोलें, अडानी बोलें, अडानी है या L&T है, आदित्य बिरला ग्रुप है, ये कॉरपोरेट्स हो गए। गवर्नमेंट सप्लाई में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, नेशनल हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, MES है, सभी जगह पे हमारा ऑलमोस्ट जो है वो TMT का सप्लाई होता है सभी जगह। हर बिजनेसमैन के एक अपने रोल मॉडल होते हैं जिन्हें देखकर, जिनके काम करने के तरीके को देखकर व्यक्ति बड़ा प्रभावित होता है। मैं यदि पूछूं उमेश अग्रवाल जी के कौन है ऐसे जिन्होंने उनको बड़ा प्रभावित किया, तो आप किनका नाम देंगे? मैं ऐसे दो चीजें मानता हूँ इसमें। मतलब इसमें जो है थोड़ा सा ये प्रश्न जो है ना, मतलब अध्यात्म से भी जुड़ा है और ऐसे डायरेक्ट रोल मॉडल में बोलेंगे, मतलब आज के जो परिवेश में देखेंगे तो आज के परिवेश में मैं रतन टाटा जी को, चूंकि हमारे स्टील से जुड़े हुए थे, उनका फर्स्ट स्टील प्लांट आया था उनके ये सबसे जो मेन काम है CSR में यदि जो हो सकता है, तो हमने फिर अभी दूसरा भी हमारा एक जो है भाटापर के पास ही वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आ रहा है, जहाँ पे मेरा एक और प्लांट आ रहा है वहाँ पे। इससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलना, अशिक्षित आदमी थोड़ा शिक्षित होके उसको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टेक्निकल के रूप में मिलना, ये तो इस दिशा में हम लोग, हमारा ग्रुप जो है काफी अच्छा काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ को वृंदावन हॉल,
जहाँ हमेशा साहित्य साधक लोग आते हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं। अभी आपने और भी जो है विमतारा करके आपने जो है, इसके पीछे क्या सोच रही है? क्योंकि ज़्यादातर माना जाता है कि भाई उद्योग व्यापार से संबंधित व्यक्ति का साहित्य से जुड़ाव, ये जुड़ाव कैसा है, इसके विषय में बताएं। नहीं, इसके पीछे भी हमारे तो दिमाग में या ध्यान में यही बात आई कि भाई यहाँ पे लोगों को बहुत से जो संस्थाएं हैं, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा होटल का किराया, बड़ी जगहों किराया नहीं दे पाते हैं, तो हमें उनको निःशुल्क में एक ऐसी जगह मुहैया कराएं जहाँ लोग आएं और अपनी विचार गोष्ठी करें, या अदर तरह के ट्रेनिंग्स भी होते हैं साहित्य के साथ साथ में। यहाँ बच्चों की ट्रेनिंग्स की क्लासेस होना, या विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग लोग वृंदावन का करते थे। 365 दिन में यहाँ पे लगभग 600 से ज्यादा कार्यक्रम होते बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे इसी को ध्यान में रखते हुए भी हमने नया शांति नगर में, हार्ट ऑफ द सिटी में ही एक इससे लगभग डबल कैपेसिटी का विमतारा नाम से स्टार्ट किया है, इसकी डिमांड को देखते हुए। पर्यावरण के जो अनुकूल ईंट जो है, इको ब्रिक्स जो है, उसके बारे में बताएं, क्योंकि बड़ा ये रोचक विषय है इको ब्रिक्स जो है। इको ब्रिक्स क्या है संदीप जी की, ये जो अपने जो पावर प्लांटों से फ्लाई एश निकलता है, यशवंत पॉइंट फ्लाई एश, वो है सॉलिड वेस्ट और ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है फ्लाई एश जो है। तो इसके लिए हमने हमारे दोनों तीनों प्लांट जितने भी हैं सब में ब्रिक्स का प्लांट लगाया हुआ है, ताकि जो फ्लाई एश का जो है वो निर्माण हम ब्रिक्स के रूप में करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन के फिर काम आता है। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली के हिसाब है वो सकारात्मक सोच के साथ कड़ी मेहनत करें, और यदि वो चाहें तो यहाँ पर छोटी इंडस्ट्री से या ट्रेडिंग से शुरुआत करके खूब सक्सेस हो सकते हैं। ये वास्तव में जो नए यूथ हैं उनके लिए ये मूल मंत्र है। हमारे साथ थे जीके टीएमटी रियल इस्पात के हैं, रियल इस्पात के एमडी उमेश अग्रवाल जी। उमेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी बात, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, कैसे अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं, कैसे जो है हमारे जो सामाजिक सरोकार हैं उसको हम पूरा करें, कैसे जो हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको लेकर चलें, इसके विषय में आपने बहुत अच्छे से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। The Business Leader with Sandeep Bakhil.